वर्गी हो गल लिख के देना मैं नहीं हो लभनी मौज होए पंजाब वर्गी अशके भाई दो ताली कीजिए। आए और आप लोग हमेशा बहुत सपोर्ट करते हो। सो अगर बात करें अरदास की तो ये थोड़ी स्पेशल है हम सबके लिए, बहुत हार्ट। ये पहली फिल्म थी जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है हम्बल मोशन पिक्चर, उसकी पहली फिल्म थी उसकी जो हमने बनाई थी उस प्रोडक्शन बैनर के अंदर। और पहली फिल्म थी मेरी एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। तो काफी कुछ दिया इस फिल्म ने, क्योंकि जब बनानी थी तो तब सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमें लगा कि यार ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसे बनाना चाहिए। मैंने कुकी भाजी को सुनाई फिल्म तो इनको अच्छी लगी, बट इनको भी ये डाउट था कि यार ये बनाएंगे कोई देखेगा। मैंने इनको बोला कि भाजी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि फिल्में दो तरीके की होती है, मैं पहले भी कहता हूँ, एक अच्छी फिल्म एक बुरी फिल्म। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जॉनर्स में कॉमेडी एक्शन ये वो कि जो बंदा एक्शन देखता है वो सिर्फ एक्शन ही देखता है। मोस्टली लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म देखते हैं। हमने 3 इडियट्स भी देखी है, हमने बागबान भी देखी है, हमने पुष्पा भी देखी है। सब अलग अलग फिल्में हैं, जो हमें अच्छी लगती है वो अच्छी फिल्म है। तो हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 की बात है, जब ये पहली अरदास बनी। तो जब वो आई तो लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमारे पूरे करियर का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ। मतलब हमें भी पता नहीं था कि लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे फिल्म को। उसके बाद 2019 में हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया था, अरदास करा, जो उस वक्त का सबसे ज्यादा चली हुई फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस वाइज भी, एप्रिसिएशन वाइज भी। तो वो सेकंड पार्ट था। अभी थर्ड पार्ट लेके आए हैं, अरदास सरबत बनेगी। सो फिल्म का मोटिव हर बार सेम ही है, इट्स अ मोटिवेशनल फिल्म। आपको क्योंकि जिंदगी में बहुत स्ट्रेस चल रही है सबके लेफ्ट राइट, तो आपको मोटिवेट करती है फिल्म, सिखाती है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन है फिल्म में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है जरूर से कि कोई भी चीज आपने कहनी है वो विदाउट एंटरटेनमेंट नहीं कही जा सकती। अगर मैं आपको वहां पे बैठा के कुछ भाषण देने लग जाऊं, स्पीच देने लग जाऊं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि यार इसमें क्या है, तो वो कैसे कहना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोशिश करी है कि जैसे पहले आपने दोनों फिल्मों को एक्सेप्ट किया है, तो उससे बेहतरीन क्या बना सकते हैं, उससे अच्छे टॉपिक क्या लेके आ सकते हैं फिल्म में, क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने सिनेमा में टच नहीं की और लगता है कि उनकी जरूरत है, सोशल इश्यूज हैं, क्या क्या है, वो सब कुछ इस फिल्म में है। एंड उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सो ये फिल्म 13 ये ट्रेलर आपने देखा, ये हमारी फ्रेंचाइजी है, तीसरा पार्ट आप इसका देख रहे हैं। 2016 में पहला पार्ट आया था अरदास, 2019 में अरदास करण, 2024 में अरदास सरबत पलेरी। और आज मैं मीडिया के सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पंजाबी सिनेमा का नहीं, इंडिया का ये सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी होगा। इतना लंबा कोई चलेगा नहीं, ये 1 2 3 4 नहीं, 10 तक की रुकने वाली फिल्म है। क्योंकि थर्ड तो आ रही है, चौथी इन्होंने साइन कर ली किसी कंपनी के साथ, बड़ी कंपनी के साथ। ये सीक्रेट है लेकिन बताने नहीं बताना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, क्योंकि इंडियन सिनेमा में लोग दूसरे पार्ट तीसरे पे जाके बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा जो तीसरा पार्ट है ये पहले 2 से बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं ये सिनेमा बनाते बनाते। पहला हमने ट्राई किया
दूसरे पे एफर्ट्स लगाए और तीसरे पे हमें मेच्योरिटी आ चुकी थी कि बनाना क्या है, तो वो चीज़ हमारे काम आई है इसमें। और इसका एक और कारण बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों इतना लंबा चलेगा। एक चीज़ इंडियन सिनेमा आज मिस कर रहा है, वो है मोटिवेशनल सिनेमा। हम लोग मीनिंग ऑफ सिनेमा जानते हैं, वो है एंटरटेनमेंट, लेकिन हमने मैजिक ऑफ सिनेमा छोड़ दिया, हमने पावर ऑफ सिनेमा छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की थिएटर ने, सिनेमा ने। हमने मनोज कुमार को बुला दिया, जो मदर इंडिया बनाते थे, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, जो कहते थे मेरा देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। वो जो एक यूनाइटेड फील आता था, वो सिनेमा का मैजिक था कि लोग एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे इकट्ठे होकर नाचते थे, खुश होते थे, और पैट्रियोटिक फील आता था लोगों को। वो पैट्रियोटिज्म खत्म हो गया सिनेमा में। उसके बाद बड़ी मोटिवेशनल फिल्में भी बनती थी, वो भी सिनेमा बंद हो गया। लेकिन हम इस बात के लिए भगवान को थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने ये थॉट हमारे दिमाग में डाला कि लोगों को एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखने आए हो, बुजुर्गों के साथ आए हो, और कुछ लेके जाओ अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए अब वही नहीं होता जो आप लिफाफे में डाल के लेके जाते हो। फैमिली के लिए वो भी होता है जो यहाँ डाल के लेके जाते हो, जो यहाँ डाल के लेके जाते हो। तो हम वो कोशिश करते हैं इस सिनेमा में कि जो बेस्ट हो सके, मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, वो एक बहुत बड़ा पैकेज हम तैयार करते हैं इस फिल्म के लिए। और हमल क्वेश्चन से कि कितनी लंबी जर्नी होने वाली है, बट आई नो कि सिनेमा में जर्नी काफी लंबी होने वाली है, बिकॉज मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, और अरदास जैसी फिल्म का पार्ट बनना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आई नो दिस विल टर्न टू बी अ माइलस्टोन इन माय करियर। बट हाउ डज इट फील कि गिप्पी वजह को बताया कि नए लोगों को भी बहुत चांस देते हैं, कंसिडरिंग बहुत सारे सिंगर्स भी थे, आज मिंटू बाजी हैं आपकी मूवी में, मेरे सीनियर्स रही बनी हो यूनिवर्सिटी दे विच, है ना। देन आपके साथ भी जो सफर है बहुत कॉर्डियल रहा है, तो कैसा लगता है जब इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की एंट्री मिलती है? बहुत अच्छा फील होता है। ऑनेस्टली रोज मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सरवाइव करने के लिए, गिव अप नहीं करने के लिए, और फिर जब आपको जो लोग मौका देते हैं उनकी एक अलग ही वैल्यू होती है, एक अलग ही पहचान, लाइक एक अलग इम्पोर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। एंड फॉर मी सर हैज दैट इम्पोर्टेंस बिकॉज ही हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, ही हैज गिवन मी सच ग्रेट चांसेस एंड ही हैज ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक फैमिली। तो मतलब दिस रिलेशनशिप इज बियॉन्ड प्रोफेशन। जो मेरा मानना है कि जो भी तकलीफ हमारे हिस्से आती है, उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, और वी शुड नेवर क्वेश्चन और गेट एंग्री विद गॉड। एक रीजन था जिसलिए वो सफरिंग थी, बट मेरा एक ही तरीका है, जब भी सफरिंग हो आप सिमरन करते रहो, टाइम निकल जाता है, एंड गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स ईज। और मैंने वैसा ही किया, मैं सिमरन करती रहती, वाहिगुरु बोलती रहती थी, पेन हो, कुछ हो, सोना हो, और वो वक्त भी निकल गया और मुझे बहुत कुछ सिखा के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के गया। थैंक यू। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अरदास सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे है कि आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि अरदास प्रेयर हर बंदा अपनी अपनी तरीके से अपने अपने भगवान से कुछ मांगता है, या अपनी प्रेयर करता है, अरदास करते हैं। बट हमें जो सिखाया गया है बचपन से, हमें यही सिखाया गया है कि अरदास हमेशा जो हमारा टाइटल है कि सर्वत्र भले की करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। अपने लिए कुछ ऐसे नहीं कि अकेले ही मांगते रहो, बट फिर भी इंसान है, हम लोग थोड़े सेल्फिश हैं, हमें सिखाया भी गया, फिर भी हम अपनी निजी ज़रूरतों के लिए बहुत सी चीज़ें मांगते हैं डे नाइट। और ऑलवेज मुझे लगता है कि हर रोज़ आप भगवान को याद करते हो किसी ना किसी वे में, और कुछ ना कुछ मांगते हो, या कुछ ना कुछ आपका तरीका है। जैसे अब इन्होंने किसी ने पूछा कि आपकी आंखों के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत सी अरदासें करी इसकी आंखों के लिए भी। हिना बीमार है, हिना के लिए बहुत से लोगों ने अरदासें करी। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए ही करते हैं, बहुत से लोगों के लिए करते हैं। वो मुझे लगता है कि जो दिल से की हुई चीज़ है, जो ऑनेस्टी से की जाए, तो वो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचती है। और मेरा
अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लाइफ में एक बहुत फेज था जब मेरी स्ट्रगल चल रही थी, तब मुझे हमेशा ऐसे होता था कि यार मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। मैं कुछ और काम करता था, तो मुझे था कि जितना मैं वहाँ पे कमाता हूँ कि काश अगर मैं इस लाइन में बनने लग जाए सिंगिंग के फील्ड में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुश इस तरफ था। तो काम तो मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को वही काम करना चाहिए जहाँ वो खुश है। तो मैं खुश इस काम में था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करी, बहुत मेहनत करी और बहुत सी अरदासें करी। तो भगवान ने मुझे जितनी मैंने अरदासें नहीं किसी उससे बहुत ज़्यादा दिया। तो इतना कुछ दिया मैं बता नहीं सकता। एंड मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी अहमियत है अरदास की। प्लस माइनस होते हैं, और ऐसा नहीं है कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये हो रहा है, सब इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है। हमारा क्या है कि अगर जो हमारा फील्ड है वो थोड़ा हाईलाइटेड है, अगर किसी बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है तो शायद उसकी इतनी न्यूज़ नहीं बनती है। अगर न्यूज़ बनती भी है तो वो आपके सामने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नहीं होते जहाँ पे आप उनको क्वेश्चन पूछ लोगे। सो मेरे से दिन में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो शायद इसके लिए वो ज़्यादा लोकेशन होती है। बट ऐसे है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है, नॉट कि किसी आर्टिस्ट के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ या किसी और बंदे के साथ, ऑब्वियसली आपके साथ होगा तो आपका दिल टूटता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि आप कितना विश्वास करते हो भगवान में, हम बहुत करते हैं। तो वाहिगुरु पर मेहर करवा, वाहिगुरु का हाथ है, सब कुछ ठीक है। और अगर कुछ बुरा किया होगा हमने तो हमारे साथ बुरा होगा, और हम ठीक ऑलवेज अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। सो चीज़ें आती हैं, चीज़ें चली जाती हैं। सो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि जो हो गया वो हो गया। सो भी पॉजिटिव और अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लेके आए। काम करते रहना, उसको जितने प्लेटफॉर्म्स मिले वो हर प्लेटफॉर्म का भूखा होता है। डिफरेंस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है एज एन आर्टिस्ट। मुझे सेट पे जाके अपना बेस्ट देना होता है, सो आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस, but I feel very much comfortable and home in Punjabi industry, and Hindi I'm still to explore more. Thank you. हम भी सेम फर्टर्निटी से हैं, हम भी फिल्म बनाते हैं। ये हमने फिल्म बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसमें अगर मैं कोई एजेंडा लेके आऊँगा तो वो गलत बात है। सिनेमा का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो मुझे ठीक लगता है वो सिनेमा है, ये गलत बात है। खास तौर से जब आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स पड़े हों, आपकी रिसर्च कम है, आपकी जानकारी कम है, तो उसके लिए ऑडियंस या फिर रिलीजियस बॉडी जिम्मेदार नहीं है। जैसे कोर्ट में भी ये कहा जाता है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं किसी में गाड़ी ठोके को मुझे पता ही नहीं था इसे ठोकने से सजा हो जाती है ना, तो वो नहीं पता तो अलग बात है, लेकिन आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स होने चाहिए। आप एक्चुअल बात कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए। मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि पिक्चर तो अभी देखी नहीं हमने, जो टीजर या ट्रेलर जो भी इसका लॉन्च हुआ है उसमें जो समझ आ रहा है उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिन पे एतराज़ होना लाजिम है, और वो लोग करेंगे एतराज़। अगर वो सोचते हैं कि ऐसे वो पिक्चर रिलीज हो जाएगी तो मेरे को डाउट है कि ऐसे वो। ये भी पाजी आपसे ये भी पाजी बिल्कुल जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमने ये फिल्म बनाई है अरदास, और हम वो लोग हैं जो हम एवरीडे ऑलमोस्ट गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पाठ करते हैं। फिर भी फिल्म बनाने से पहले और फिल्म बनाने के बाद हमने पूरी स्क्रिप्ट पहले तख्त श्री हजूर साहब सबमिट करवाई कि हम ये शूट करना चाहते हैं, प्लीज देखिए ये ठीक है। शूट होने के बाद हमने पूरी की पूरी फिल्म सेंसर से पहले उनको दिखाई कि आपको कोई भी चीज, कुछ कुकी पाजी ने कुछ वोकैबुलरी में कुछ आपको लगा हो, मेरे शूट करने के तरीके से लगा हो, हमने कोई गलत चीज की हो, आपको कोई इतराज, तो आप देखो। फिर वो उन्होंने प्रॉपर एक एनओसी दी। उस एनओसी के साथ हमने आज हमारी फिल्म सेंसर हो रही है, उस एनओसी के साथ हमने फिल्म सेंसर में सबमिट करी कि हम वहां से लेके आए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी चीज का आपका होमवर्क नहीं है तो आपको पहले पूछना चाहिए। या कुछ भी है, कई फिल्में बनती हैं पंजाब में आके, कई फिल्में बनती हैं तो पंजाब में वो उनकी टीम आती है, लोगों से कंसल्ट करती है, एससीबीसी से पूछते हैं, और किसी न किसी को, किसी भी पार्टी को आके पूछते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जरूरी है विदाउट होमवर्क कोई भी चीज करनी, और अपने हिसाब से, जैसे कुकी भाई ने बोला कि मुझे क्या ठीक लगता है वो बनाना, तो डेफिनेटली उस पर एतराज है तो एतराज तो होगा ही होगा।
this side. Sorry, this side. Center. Sir. Sorry, sir. Sir. Yeah. Sorry. Jasmine. एक बार सेंटर. Sir, center. By the side. Sir. Yeah, thank you. Yes, sir. Ajay, sir. Ma'am, center, sir. Yes.